नमस्कार दोस्तों, ऑल फिजिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं राधेश्याम शर्मा आज एक नया टॉपिक सेल मॉडल लेकर आया हूँ। इस सेल मॉडल में लिक्विड ड्रॉप मॉडल की कुछ कमियां रह गई थी, जिसको पूरा करने के लिए सेल मॉडल आया है। सेल मॉडल के अंदर मैजिक नंबर होते हैं। इसके अंदर न्यूक्लियर के स्थायित्व को लिक्विड ड्रॉप मॉडल नहीं बता पाया था, जिसकी पूर्ति के लिए सेल मॉडल का आविष्कार किया गया। सेल मॉडल के अंदर कुछ मैजिक नंबर होते हैं, जैसे 2, 8, 12, 28, 20, 28, 50, 82 और 126 और होता है, जो इसके अंदर नहीं आ पाया। और ये मैजिक नंबर होते हैं, और इन मैजिक नंबर के स्थायित्व को बताने के लिए न्यूक्लियर सेल मॉडल का आविष्कार किया गया। और इस न्यूक्लियर सेल मॉडल के अंदर हमें इनके परमाणुओं के स्थायित्व को बताते हैं। जैसे पहले 1s आएगा, फिर 2p आएगा, फिर 3d, 2s, 4f, 3p, 5g और 4d। इस तरह से इनके परमाणुओं को भरा जाएगा। और इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि मैजिक नंबर क्या होता है और किस तरह से कार्य करते हैं। और इसके लिए पहले हम 1s को भरेंगे। 1s के अंदर हम देखते हैं कि जो L होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, और जो S होता है उसकी वैल्यू हाफ होती है। और वैसे हम जानते हैं कि इनके स्थायित्व के लिए 2j+1 होते हैं, और 2j1 पर तभी आएगा जब j की वैल्यू, जैसे इसके अंदर भरेंगे हम S की वैल्यू हाफ रखेंगे 1s, तो ये इसके लिए आया है कि कौन से स्टेज के अंदर है, और हाफ आया इसके स्पिन नंबर है। यहाँ S स्पिन नंबर को डिनोट करता है। और जैसे ही हम 1s2 करेंगे और इसकी वैल्यू हाफ इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे, और जैसे ही 2 into हाफ प्लस 1 करेंगे तो पहला 2 आएगा, जो कि एक मैजिक नंबर है। इसी प्रकार से अगले स्टेज के अंदर चलते हैं तो हम देखते हैं कि 2p होता है। 2p के अंदर पहले L की वैल्यू 1 होती है, और S के अंदर वैल्यू 0 होती है। ये एक परमानेंट वैल्यू है, जैसे S के लिए 0, L के लिए 1 और D के लिए 2 और F के लिए 3 होती है। इसी प्रकार से G के लिए 4 होती है। इस प्रकार से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम देखेंगे कि L की वैल्यू बढ़ती जाती है। तो हम बात करते हैं 2p के अंदर। 2p के अंदर L की वैल्यू 1 होती है, और S की वैल्यू प्रत्येक के अंदर हाफ हाफ होगी। और जैसे ही S की वैल्यू हाफ हाफ रखेंगे तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हाफ रखेंगे तो L की वैल्यू 1 रखेंगे, तो हम देखते हैं कि हमेशा हम जानते हैं कि L+1 से लेकर के L+n से लेकर के L-s तक होता है। और जैसे इसकी वैल्यू रखेंगे तो हम देखते हैं कि पहले L+s करते हैं तो उसके अंदर और 1 और हाफ मिलकर के 3/2, और वैसे ही L-1 करेंगे, L-s करेंगे तो इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी। और हम देखते हैं कि P की 2 स्टेप बन जाएंगे, 3/2 और 1/2। और इस प्रकार से हम इसके अंदर 3/2 रखेंगे पहले 2j+1 के अंदर। जैसे ही यहाँ पर 3/2 रखेंगे तो इस 3+1 बन जाएगा, यानी कि 4। यानी 2p के अंदर पहले 4 भरे जाएंगे, और उसके बाद में इसी तरह से हम 1/2 रखेंगे। तो 1/2 रखने के बाद में हम देखते हैं कि ये 1 बन जाएगा, 1 + 0, 1 + 1 2 बन जाएगा, इसके अंदर 2 भरा जाएगा। और इस प्रकार से इस p के अंदर टोटल 6 परमाणु भरे जाएंगे। और इस प्रकार देखते हैं कि 2 पहले भर चुके हैं मैजिक नंबर, और 6 ये टोटल मिलाकर के 8 में 8 नंबर, जो कि एक मैजिक नंबर है। इसी प्रकार से हम बात करें तो 3D के अंदर L की वैल्यू 2 होती है। हम पहले बात कर चुके हैं कि S के अंदर L की वैल्यू 0 होती है, P के अंदर L की वैल्यू 1 होती है। इसी प्रकार से D के अंदर L की वैल्यू 2 होती है। इसी प्रकार से S की वैल्यू हर बार हम स्पिन नंबर के लिए हाफ लेंगे, और इस प्रकार से हम L की वैल्यू रख करके देखते हैं कि L+s करते हैं तब क्या होता है। L की वैल्यू 2 है, और प्लस हाफ करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से L-s करेंगे तो हम देखते हैं कि 2 - हाफ 3/2 बन जाएगा। और यही 3/2 और 5/2 की वैल्यू 2j+1 के अंदर रखेंगे तो हम देखते हैं कि ये j की वैल्यू है, तो j की वैल्यू 5/2 रखते हैं पहले। तो यहाँ पर 5/2 रखने पर इसकी वैल्यू 5 बन जाएगी, यहाँ पर +1 6 हो जाएगा, यानी इसके अंदर 6 भरे जाएंगे। और इसी प्रकार से 3/2 के अंदर रख कर देखते हैं कि यहाँ पर 3/2 रखने पर हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू
वैल्यू है वो 4 बन जाएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि 3t की वैल्यू पूरी भरने के बाद में स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहले 1s के अंदर भरा जाएगा, फिर 2p के अंदर, फिर 3d के अंदर, फिर वापस 2s आएगा। 2s के अंदर हम जानते हैं कि s की वैल्यू लिए l की वैल्यू 0 होती है और s की वैल्यू हमेशा हाफ रहेगी। स्पिन वैल्यू है ये हाफ रहेगी, l है वो 0 रहेगी s के लिए। और जैसे ये वैल्यू रख करके हम देखते हैं तो s के लिए इसके j की वैल्यू पहले l प्लस एस करेंगे तो इसकी वैल्यू हाफ आ जाएगी। l माइनस एस करेंगे तो माइनस के अंदर आने के कारण हम इसको नेगेटिव लेंगे, इसको लेंगे नहीं, नेगलेक्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि s की वैल्यू केवल एक ही प्राप्त होगी। और जैसे ही j की वैल्यू हाफ रखेंगे इस फॉर्मूले के अंदर तो हम देखते हैं कि s के अंदर 2 और भरा जाएगा। और इस प्रकार से हम इस 3t और 2s को लेकर के हम देखते हैं कि टोटल 12 भरा जा रहा है और 12 और 8 पहले भर चुके हैं। 8 और 12 मिलाकर के टोटल 20 हो गया और ये मैजिक नंबर है। हम पहले बता चुके हैं मैजिक नंबर 2, 8, 20, 28, 50, 82 और 126 होता है। और इस प्रकार से हम अब भरेंगे 4up के अंदर। ये लिमिट वाइज चलेगी, किस प्रकार से चलेगी अगली बार ये है 4up की। 4up में हम देखते हैं पहले बता चुके हैं कि l की वैल्यू 3 होती है और s की वैल्यू हाफ लेकर ही चलना है। और इस प्रकार से l प्लस s करेंगे तो हम देखते हैं कि 3 प्लस हाफ करेंगे तो 7/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से l माइनस s करेंगे यानी 3 माइनस हाफ करेंगे तो इसकी वैल्यू 5/2 हो जाएगी। इस प्रकार से 4up के अंदर j की वैल्यू एक बार 7/2 लेंगे, एक बार 5/2 लेंगे। इस प्रकार से हम 2j + 1 के अंदर इसकी वैल्यू रखेंगे तो एक बार इसकी वैल्यू 8 आएगी और एक बार इसकी वैल्यू 6 आएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस 4up के अंदर 8 बढ़ने के कारण 20 तक हम पहले ही बढ़ चुके हैं और अगला लेवल 28 हो जाएगा 8 मिलने के बाद में। इसी तरह से हम देखते हैं कि 3p अगली बारी है 3p की। 3p के अंदर p के अंदर हमेशा l की वैल्यू 1 रहती है, चाहे यहीं पर देखो या फिर नीचे देखो l की वैल्यू 1 रहेगी और s की वैल्यू हाफ रहेगी। इस प्रकार से हम l और s, l माइनस s करेंगे, l प्लस s करेंगे तो हम देखते हैं इसकी वैल्यू एक बार 2 आएगी और एक बार इसकी वैल्यू 4 आएगी। इस प्रकार से 3p को भरने के बाद में हम अगला स्टेज 5g के अंदर चलेंगे। g के लिए हमेशा l की वैल्यू 4 रहती है और s की वैल्यू हमेशा हाफ रहने के कारण एक बार l प्लस l करेंगे, एक बार l माइनस s करेंगे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि j की वैल्यू एक बार 7/2 आएगी और एक बार 9/2 आएगी। और इस प्रकार से j की वैल्यू 2j + 1 के अंदर रख करके देखेंगे कि एक बार इसकी वैल्यू 8 बनेगी और एक बार इसकी वैल्यू 10 बनेगी। इस प्रकार से हम टोटल 4 + 6 + 2 + 10 को ऐड करेंगे 28 के अंदर। तो इस प्रकार से देखते हैं कि ये 22 हो जाते हैं। 22 और 28 मिलकर के 50 होते हैं जो एक मैजिक नंबर है। इसी प्रकार से हम आगे चलते रहेंगे। अगली बार हम देखेंगे कि 4d के अंदर हमेशा d के लिए हमेशा l की वैल्यू 2 रहती है और s पिन नंबर हमेशा हाफ ही लेना है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि एक बार j की वैल्यू 5/2 हो जाएगी और एक बार 3/2 हो जाएगी। इस प्रकार से दोनों को 2j + 1 के अंदर रखेंगे तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू एक बार 6 हो जाएगी और एक इस प्रकार से हम आगे भी 3s लेंगे और s के लिए हम जानते हैं l की वैल्यू हमेशा 0 रहती है और s के लिए हमेशा हाफ लेकर के चलना है। इस प्रकार से j की वैल्यू हम देखते हैं कि 1/2 होगी और 1/2 s के अंदर होने से इसमें टोटल 2 भरे जाएंगे। इस प्रकार से हम 8 + 6 + 4 + 2 करेंगे तो टोटल 32 हो जाता है। 32 को 50 के अंदर ऐड करेंगे तो टोटल 82 हो जाएगा। ये सब मैजिक नंबर है। इसी प्रकार से हम आगे भी चलते देखेंगे कि 106 भी भरा जाएगा और इसके लिए हमेशा j के लिए 2j + 1 करना होगा मैजिक नंबर के लिए। और s की वैल्यू भी आगे l की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे ये मैजिक नंबर आएंगे। और इसी मैजिक नंबर के आधार पर न्यूक्लियस मॉडल दिया गया था और न्यूक्लियस सेल मॉडल के अंदर कंपटीशन की दुनिया में देखें तो ये सेल मॉडल बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
क्योंकि इसी पे डिपेंड गेट नेट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गेट के अंदर ये पहले मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ कि गेट एग्जाम 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया था और जिसके अंदर जे की वैल्यू पूछी गई थी और एक पेरियोडिक नंबर होता है। पेरियोडिक नंबर के लिए हमेशा 1 माइनस की पावर l होती है और l के लिए हमें मैजिक नंबर किस तरह से भरे जाते हैं वो देखना होगा कि f में आता है, p में आता है या g के अंदर आता है। उसी के आधार पर l की वैल्यू लेंगे और इस आधार पर हम बताएंगे कि उसकी प्योरिटी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। इस प्रकार से गेट 2017 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि 6C30 के अंदर जे की वैल्यू बतानी है हमें और इसके साथ ही इसकी प्योरिटी बतानी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। इस प्रकार से हम देखते हैं पहले इसके लिए प्रोटॉन की संख्या 6 है और न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम 30 में से 6 को घटाएंगे तो इसकी वैल्यू 7 आएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रोटॉन की संख्या 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या 7 है, तो हम जानते हैं कि ये 7 न्यूट्रॉन कहाँ भरे जाएंगे। पहले हम बता चुके हैं कि मैजिक नंबर बनने के लिए पहले 2 भर चुके हैं, फिर 4 भर चुके हैं, टोटल हो गए 6, हमें बनना है 7, तो 7 इससे अगले स्टेप में जाएगा और इसके लिए जे की वैल्यू हाफ है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसकी जे की वैल्यू हाफ आएगी और इसके बाद में हमें पूछा गया था कि इसका स्पिन नंबर, इसकी पीरियोडिटी और बतानी है। पीरियोडिटी बताने के लिए मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पीरियोडिटी का फॉर्मूला -1 की पावर l होती है। तो इस प्रकार से हम इसके अंदर देखे हैं तो l की वैल्यू 1 है, तो इसके लिए यहाँ पर 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 रखेंगे तो इसकी ये पॉजिटिव ओड नंबर आएगा और यही इसका आंसर होगा। इसकी पीरियोडिटी ओल्ड आएगी यानी नेगेटिव के अंदर आएगी और इसकी जे की वैल्यू है वो हाफ आएगी और यही क्वेश्चन नेट गेट 2017 के अंदर पूछा गया था। और इसी प्रकार से गेट 2017 के अंदर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है और यह क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। इसके लिए मैं बताता हूँ, इसके अंदर पूछा था कि 8 ऑक्सीजन 15 एंड 8 ऑक्सीजन 17 के लिए पूछा था कि इसके लिए जे की वैल्यू और इसकी प्योरिटी बतानी थी। इसकी प्योरिटी बताने के लिए मैं सबसे पहले हम प्रोटॉन की संख्या 8 है, न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम 50 में से 8 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 7 आएगी। 7 के लिए हम देख चुके हैं कि जे की वैल्यू हमेशा हाफ आती है। इस प्रकार से हम मैजिक नंबर से निकालेंगे कि जे की वैल्यू हाफ है और अब हमें पीरियोडिक नंबर बताना है। पीरियोडिक के लिए हम देखते हैं कि -1 की पावर l करेंगे तो इसके लिए हम पहले देख चुके हैं कि l की वैल्यू हमेशा 1 है, तो हम -1 की पावर l करेंगे तो इसको दर्शाने का तरीका है हाफ की पावर माइनस। यह माइनस पीरियोडिक नंबर को बताता है और वहीं हाफ जे को बताता है। इस प्रकार से नेट दिसंबर 2013 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 3 लिथियम 7 के लिए जे की वैल्यू और प्योरिटी बतानी थी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि लिथियम के लिए प्रोटॉन की संख्या 3 है, न्यूट्रॉन की संख्या 4 है। 7 - 3 करेंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या 4 आएगी और इस न्यूट्रॉन की संख्या को निकालने के लिए हम देखते हैं कि पहले 2 भरेंगे, उसके बाद में बाकी बचे 2 अगले के अंदर चला जाएगा और अगले के लिए जे की वैल्यू 3/2 है और ये 3/2 जे की वैल्यू है। और अब हम पीरियोडिक नंबर निकालने के लिए इसके अंदर l की वैल्यू देखेंगे तो l की वैल्यू देखते हैं कि 1 आती है। -1 की पावर l करेंगे तो वापस माइनस ही आएगी। इसका करेक्ट आंसर 3/2 माइनस हो जाएगा। इसी प्रकार से नेट 2013 के दिसंबर के अंदर कैल्शियम 2041 के लिए पूछा गया था। इसके लिए हम देखते हैं कि प्रोटॉन की संख्या 20 है। इसी प्रकार से 41 में से 20 घटाकर देखते हैं तो ये 21 न्यूट्रॉन की संख्या आती है और इस न्यूट्रॉन की संख्या को निकालते हैं कि इस किस प्रकार से 21 तक जाएगा। पहले हम 2 भर चुके हैं, फिर 4, ये 6 भर दिया, 2 और 8 हो गए और 8 के बाद में ये 12 भर दिया, यहाँ तक टोटल 20 हो गया और हमें निकालना है 21 के लिए
तो 21 के मतलब ये हो गया कि अगले स्टेज में चला गया और अगले के लिए जे की वैल्यू 7/2 हो जाएगी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जे की वैल्यू 7/2 हो जाएगी और हमें पीरियोडिक भी निकालना था। इसके लिए हम जानते हैं -1 की पावर l होती है, तो हम इसके अंदर देखेंगे कि l की वैल्यू 3 है, तो -1 की पावर 3 करेंगे तो हम देखते हैं कि ये ऑड नंबर आता है। ऑड नंबर को इस प्रकार से हम जे की वैल्यू 3/2 और ये पीरियोडिक ऑड आ जाएगी, तो इसे हम इस प्रकार भी डिनोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं एग्जांपल के तौर पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो नेट दिसंबर 2015 के अंदर आया था और उसके अंदर ये Q की वैल्यू दे रखी थी और हमें J और एक्सपेक्टेशन R² की वैल्यू निकालनी थी। इसके लिए हम पहले भी देख चुके हैं कि J की वैल्यू मैजिक नंबर और इसके अंदर J और R² एक्सपेक्टेशन R² की वैल्यू निकालनी थी और हमें ये फॉर्मूला दे रखा था। आप इस पर मत जाइए कि हमें हर बार ये फॉर्मूला दे रखे, इसलिए इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान में रखिए। Q इक्वल 2J - 1 अपॉन 2J + 2 एक्सपेक्टेशन R² है और इसके लिए हमें पूछा गया था 13 एल्यूमिनियम 27 के लिए और हम जानते हैं कि Z प्रोटॉन संख्या है, उसके लिए हमें 30 दे रखा है और 27 में से 30 को घटा करके हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन की संख्या 14 होता है और इस प्रकार से हम जानते हैं कि RC इक्वल R0 A की पावर 1/3 होता है। इस प्रकार से हम टोटल वैल्यू निकाल करके हम RC की वैल्यू निकालेंगे तो उसकी वैल्यू 1.3 बार आएगी। इस प्रकार से एक्सपेक्टेशन R² इक्वल टू होता है 3/2 RC का स्क्वायर। हम जानते हैं कि RC की वैल्यू 1.2 1/A की पावर 1/3 फर्मी है। इस प्रकार से हम एक्सपेक्टेशन R² की वैल्यू यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर रख करके हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू Q की वैल्यू 0.043 बार आता है। इस प्रकार से हम इसकी वैल्यू रखते जाएंगे तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन की जो आंसर है वो 1.043 बार आएगा। इसी प्रकार से नेट दिसंबर 2015 के अंदर एक दूसरा क्वेश्चन भी इसी पर डिपेंड था और इसके अंदर पूछा गया था कि निकल 28 से 57 के लिए पूछा गया था। हम जानते हैं कि प्रोटॉन इस प्रकार से न्यूट्रॉन की संख्या 29 हो जाएगी। 57 में से 28 को घटा करके न्यूट्रॉन की संख्या निकाल लेंगे और इस प्रकार से हम जो मैजिक नंबर की जो सारणी है उसमें हम देखेंगे कि 29 है वो कहाँ तक भरा जाएगा। पहले 2 भरा जाएगा, फिर 8 भरा जाएगा और फिर 20 और 28 हमें 29 पर निकालना है, तो इसके लिए J की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। J की वैल्यू 3/2 हो जाएगी और हमें ये पीरियोडिक नंबर भी पूछा गया था। हम जानते हैं पीरियोडिक के लिए -1 की पावर l होता है और इस प्रकार से इस प्रकार से पीरियोडिक l की वैल्यू हम देखते हैं कि इसके अंदर l की वैल्यू 1 है और इस प्रकार से 1 की पावर 1 करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा और इस प्रकार से हम जो क्वेश्चन के अंदर जो सही आंसर था वो 3/2 की पावर माइनस होगा, क्यों माइनस यहाँ पर पीरियोडिक को बताता है वहीं 3/2 J को बताता है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा था उसका सही आंसर 3/2 माइनस होगा। ये मेरा सेल मॉडल आज कंप्लीट हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही अन्य दोस्तों को भी शेयर करें।